23 मई दिन शुक्रवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं शिवम एस्ट्रो विद आशीष के सभी प्रिय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जानेंगे समझेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जो प्रिय जातक अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य का किन राशियों को विशेष साथ मिल रहा है, आपका व्यवसाय, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन में है तो वहां पर आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, कौन सी नई चुनौतियां आज आप फेस करेंगे, इसके अलावा आपके निवेश आपको कितना लाभ दे रहे हैं। जो भी जरूरी चीजें जिनके विषय में आप डेली लाइफ में विचार करते हैं, हर एक विषय पर हमारा फोकस रहेगा, सब कुछ जानेंगे समझेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शुभ अंक और शुभ रंग की, साथ में आज के दिन को ज्यादा अनुकूल बनाने वाले आवश्यक उपाय। इन सभी जानकारियों के साथ एक विशेष मुद्दे पे आज बात होगी, जैसा हम हमेशा करते हैं। पैतृक संपत्ति ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप पे दर्जनों रिक्वेस्ट आई है, कमेंट में लोगों ने बात की है कि पंडित जी जो FAQ सेशन लेकर के आप रोज आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो आज आप पैतृक संपत्ति पे बात करिए कि कैसे कुछ लोग पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करके बिना किसी मेहनत के करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करके भी एक घर नहीं बना पाते हैं। तो क्या कुछ कौन से योग हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन सी स्थितियां होती हैं जब संपत्ति विवाद में फंस जाती है, तो इन सभी विषयों पर जितना अधिकतम हमारा प्रयास था, हमने सभी विषयों को एक जगह पे ला करके 6 प्रश्नों का एक हमने सेशन तैयार किया है, जिससे जो भी पैतृक संपत्ति को लेकर के आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो सके। बाकी डिटेल में अपनी कुंडली के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट लेके पंडित जी से इस विषय पर ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये हुई आज की बात। चलिए पहले दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, फिर इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम आगे बढ़ेंगे। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्ववसु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा और रेवती। करण है बव, बालव और कौलव। योग है प्रीति और आयुष्मान। वार शुक्रवार है। अपरा एकादशी का आज व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा माँ भगवती भद्रकाली का आज के दिन प्रादुर्भाव भी हुआ था, तो भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, समस्त संकटों से माता आपकी रक्षा करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। सूर्योदय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम को 6:46 पे हो रहा है। राहुकाल नोट कर लीजिएगा, अति आवश्यक है। सुबह 10:22 से दोपहर 12:03 के बीच में राहु काल है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:29 के बीच में है। सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आज पूरा दिन मीन राशि में ही रहेंगे। बंधुओं, शुक्रवार का दिन है और ज्योतिष में जैसा आप जानते हैं शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल होता है। पश्चिम दिशा की ओर कहीं यात्रा करनी थी तो पहले पूर्व दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिएगा। भगवती लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माता पिता का आशीर्वाद, थोड़ा सा मीठे का सेवन और अपनी यात्रा पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के कार्यक्रम पर। तो पहली राशि मेष राशि। दिन आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। लंबे समय से अगर किसी समस्या का आपके साथ पारिवारिक समस्या की आपकी दिक्कत चल रही थी तो आज उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। आपकी चतुराई और योग्यता की लोग आज समाज में सराहना करेंगे। शुभ सूचनाएं संतान की ओर से प्राप्त हो रही हैं, कहीं उनका सिलेक्शन वगैरह हो रहा है। इसके अलावा लाभ प्राप्ति के साथ साथ मन में उत्साह, ऊर्जा और एक पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। अपनी पर्सनल बात किसी के साथ डिस्कस करने से बचेंगे तो कोई बड़ी परेशानी आज नहीं आएगी, वरना आपकी निजी सूचनाओं का कोई गलत फायदा उठा सकता है। व्यापार में सहयोगियों का लाभ है, मुनाफा अच्छा है। अनावश्यक खर्च मत करिएगा बस। शुभ रंग है मैजेंटा, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है? शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। माता को मखाने का भोग लगाने से समृद्धि और तरक्की प्राप्त हो रही है। दूसरी राशि वृषभ राशि। तो खुशियों से भरा दिन है लेकिन चुनौतियां भी साथ में हैं। आज दिन भर भागा दौड़ी की स्थिति रहेगी। कार्य पर सुचारू रूप से आप लगे रहेंगे। परिवार को थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा आपकी मौजूदगी रहने वाली है। इसके अलावा सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के कारण आपके दैनिक कार्य प्रगति पर हैं। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी सहजता रखेंगे, शांत रहेंगे, स्थित प्रज्ञ होकर चीजों को आप निपटा रहे हैं। अनावश्यक गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, काफी कूल माइंड है ओवरऑल। वर्तमान परिवेश में आपने जो नई नीतियां बनाई हैं या कुछ अभी हाल में जो आपने चेंज किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है।
निवेश, बीमा, ईएमआई, इनसे संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण करा के किसी अच्छे निवेश के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर भूमि भवन में पैसा लगाना चाहते हैं तो बढ़िया आपको उसका रिटर्न एक लंबे समय के बाद प्राप्त होगा। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 2। माँ लक्ष्मी को लाल चोला अर्पित करने से जीवन में खुशियां आपकी स्थायी होंगी। पहला प्रश्न जो पैतृक संपत्ति को लेकर के हमारे पास आया है आपके बीच से कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कुंडली में कौन से भाव देखे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अपने अपने हिसाब से चीज़ें होती हैं, लेकिन इन जनरल हम आपको जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। चौथा भाव, चतुर्थ भाव जो आपके भूमि, घर, अचल संपत्ति का मुख्य भाव है, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर ग्रहों की पॉजिटिव स्थिति, किन ग्रहों की दृष्टि है, इसको देखा जाता है। दूसरा, आठवां भाव पैतृक धन या विरासत से जुड़ा हुआ भाव होता है। माता पिता से आपको कितना धन प्राप्त हो रहा है, कितना आप अपने परिवार से मजबूत हैं, ये भाव भी इसके लिए अति आवश्यक है। दूसरे भाव की अगर बात करें तो आपके कुल पारिवारिक धन और खानदानी मूल्य का ये भाव होता है। आपकी जो संपत्ति है उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना अच्छा वो आपको रिटर्न देगी, इन सब चीज़ों को यहाँ से चेक किया जाता है। इसके अलावा लग्न और 11वां भाव जो लाभ प्राप्ति और आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, इसको भी चेक किया जाता है। तो एक बहुत ही विस्तृत और डिटेल एनालिसिस पंडित जी के द्वारा होता है, तब जाकर कहीं आपकी पैतृक संपत्ति की क्या स्थिति है, कितना लाभ आपको मिलेगा, इस पे एक अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो दिन आपके लिए भी खास होने वाला है। कुछ अच्छे अवसर भाग्य आज आपको दे रहा है। शांत मन से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ आपको मिल रहा है। आज आपको किसी कार्य को लेकर के, जैसा मैंने कहा, मेहनत अगर कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम आपको ग्रह दे रहे हैं। घर में धार्मिक कार्य संपन्न हो रहा है। किसी के शुभ मुहूर्त की, किसी के शुभ लग्न की, विवाह की भी आज घर में चर्चा हो रही है। किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बेहतर है पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेशन से बात करिए, अपनी कुंडली दिखाइए, फिर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। नन्हे मेहमान के घर में आगमन की सूचना है तो काफ़ी उत्सव का माहौल, एक आनंद का माहौल है। माता पिता के आशीर्वाद से अगर आज आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो रही है। टेक्सटाइल का जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग कॉटन के बिजनेस में हैं, वो अच्छा लाभ आज कमा रहे हैं। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी की आराधना और घर से कामकाज पर निकल रहे हैं, सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, ये 2 काम कर लीजिएगा, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो दिन आपके लिए भी कर्क राशि के बंधुओं अच्छा है, बस थोड़ी सी मेहनत आप भी कर रहे हैं। आज किसी समारोह में, किसी सामाजिक समारोह में, शादी ब्याह में आप शामिल हो रहे हैं, किसी एनजीओ से जुड़ रहे हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, समाज को दिशा देते हैं, तो कुछ शक्ति की प्राप्ति आज आपको हो रही है। पुरानी परेशानियों से राहत आज आपको मिल रही है। विशेष रूप से हेल्थ के मामले में दिन काफ़ी अच्छा है। आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे। परिवार को लेकर के कुछ बड़े फाइनेंशियल निर्णय जो परिवार की सोशल सिक्योरिटी को महफूज करते हैं, बनाते हैं, उसको लेकर के कुछ बड़े निर्णय आज आप ले रहे हैं। जैसा हमने कहा, राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनका समाज में एक कद बढ़ रहा है, एक उनकी शक्ति बढ़ रही है। महिलाएं आज कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है? तो गौ माता की आराधना आपको करनी है। भोजन करने से पहले एक रोटी और गुड़ का भोग अगर गौ माता को लगाते हैं तो समृद्धि आपके द्वार पे आएगी। दूसरा प्रश्न जो पैतृक संपत्ति को लेकर के हमारे सुधी दर्शकों ने हमें भेजा है वो है कि पैतृक संपत्ति के मिलने के लिए कौन कौन से ग्रह और योग शुभ माने जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शनि की बात करूंगा, सैटर्न की बात करूंगा, जो जीवन में बड़ी चीज़ें देर से देता है लेकिन स्थायित्व के साथ देता है। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो स्थायी संपत्ति मिलेगी, बड़ी विरासत मिलेगी। थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा बट चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि शनि अगर आपके पक्ष में है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये तय है। दूसरा, गुरु जुपिटर यदि 8वें व 4थे भाव में शुभ स्थिति में हो तो धर्म पूर्वक
विद टोटल लीगैलिटीज आपको पैतृक धन की प्राप्ति ये कराता है। चंद्रमा और मंगल की अगर हम बात कर लें तो यदि चौथे भाव में शुभ स्थिति में हो तो भूमि का सुख जातक के मस्तक पे लिखा होता है। धन योग या राजयोग के साथ 8वें भाव में लाभेश और भाग्येश की स्थिति भी विरासत से जुड़ी बड़ी संपदा का संकेत देती है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सिंह राशि आपकी बात करते हैं। दिन आपका ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा अगर कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वहां पर सतर्कता रखिएगा। किसी भी चीटिंग से या कहें कि धोखाधड़ी से थोड़ा सा सतर्क रहना है। व्यवसाय में आज जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, काम का बोझ ज़्यादा है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, आलस्य से बचना है, पूरे मनोयोग के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, फोकस के साथ अपना कामकाज करिए। कार्यस्थल पर थोड़ी सी गंभीरता रखिए, हंसी मजाक चलता है बट एक लिमिट के आगे मत बढ़िएगा वरना किसी से विवाद के भी संकेत बन रहे हैं। घर में सुख शांति है, दिक्कत कोई नहीं है। आज किसी अनजान व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है। मन में अगर कुछ टीस है, कोई दुख है, मन में कोई द्वंद्व है तो बेहतर है अपनी माता जी से आप शेयर करिए, उनसे आपको प्रेम भी मिलेगा और कोई अच्छी सीख भी प्राप्त होगी। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और माता के मंदिर में एक झाड़ू का दान दे दीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। ग्रहों का फेवर आपको मिल रहा है। अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बात करेंगे, उनसे कुछ आज आप सलाह लेंगे तो आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। अगर कानूनी समस्याएं आपकी भूमि से संबंधित कुछ चल रही थी तो वहां पर भी कुछ आपके पक्ष में आज निर्णय आ सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा किसी पॉलिटिशियन से आज आपकी मुलाकात हो रही है जिनका कांटेक्ट आपको भविष्य में, अगर आप विशेष रूप से बिजनेसमैन हैं तो वहां पर अच्छा लाभ कराएगी। तो रिश्ते थोड़ा सा अपने मजबूत रखिएगा। आज आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। प्रभु का स्मरण करके आगे बढ़िए। शुभ रंग लाल, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करना है, तो भगवती लक्ष्मी की आराधना, गुड़ से बनी हुई खीर का भोग भगवती को लगा दीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ आया है वो यह है कि पैतृक संपत्ति में विवाद या कोर्ट केस की स्थिति कैसे देखी जाती है, इसका क्या कुछ ज्योतिष में नज़रिया है, क्या कुछ इसका व्यू पॉइंट है। तो देखिए, राहु केतु जब भी कहीं कुछ लीगल विवाद यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमें राहु केतु को पकड़ना चाहिए। तो राहु केतु यदि चौथे या 8वें भाव में हो तो विवाद या कानूनी झगड़े होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। दूसरा, शनि और मंगल की युति हो या अगर इनकी दृष्टि थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो संपत्ति में संघर्ष का संकेत देती है और कई बार ये संघर्ष कहें कि बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को परिवार में मिलती हैं। छठा भाव यानी जो विघ्न का भाव है वहाँ पर कोर्ट केस और मुकदमे से जुड़ा हुआ चीज़ें होती हैं। कई बार चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही होंगी और आपको पता चलेगा जो ज़मीन आपने खरीदी है उस पर पहले से ही कोई कोर्ट केस या कोई विवादित संपत्ति आपने ले ली है। ये चीज़ें अक्सर बाद में पता चलती हैं। इसलिए पहले अगर आप कहीं कुछ बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लीजिए, क्योंकि भविष्य में कोई भी बड़ी समस्या आए उससे पहले प्रिकॉशन सबसे अच्छी रेमेडी होती है। लाभेश 6वें या 12वें भाव में हो तो कोर्ट केस लंबा खिंच सकता है जिसमें आपका मानसिक सुकून और पैसा दोनों जाता है। तुला राशि, बैलेंस की राशि। दिन आपके लिए सुनहरा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज आप करीबी व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करके अपने रिश्ते को सुधारेंगे, मधुर बनाएंगे। आज आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो व्यवसाय में काफ़ी कुछ अच्छा आप गेन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खान पान का बिजनेस करते हैं, वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ नया सेटअप भी शुरू आप कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से परिस्थितियों में थोड़ा सा सामंजस्य आपको बनाना है। हर बार एग्रेसिव होकर निर्णय नहीं लेने चाहिए। डिप्लोमेटिक माइंड वही होता है जो ये जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे जाना है। माता पिता के आशीर्वाद से सफलता है। अपने दोस्तों के साथ कोई छोटी मोटी ट्रिप आज आप प्लान कर सकते हैं। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षक हों या विद्यार्थी हों,
अच्छा अचीव कर रहे हैं अपने कैरियर में आज। शुभ रंग है भूरा, शुभ अंक है नंबर 6। कनक धरा स्रोत का पाठ जो भी आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें प्रॉब्लम चल रही है वहां पे अच्छा बेनिफिट आपको करा रहा है। वृश्चिक राशि आपकी बात करते हैं तो संघर्ष आज का दिन दिखा रहा है। थोड़ा सा नकारात्मक माइंडसेट या कहें नेगेटिव विचार आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में सिर्फ हनुमान जी की आराधना ही आपको आराम दे सकती है। वाहन या किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा आज आपका हो सकता है। और अगर कामकाज पे आप गाड़ी घोड़े से जाते हैं, आपकी पर्सनल बाइक है, कार है, तो हमारी सलाह है कि आज थोड़ा सा आप सरकारी साधन का यूज़ करें, अपनी गाड़ी चला के ना जाएं, क्योंकि ओवर थिंकिंग वगैरह आप करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा सकारात्मक आज रहने की ज़रूरत है। कुछ उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। हनुमान जी की आराधना करिए। कभी कभार दिन आपके प्रतिकूल होते हैं तो वहाँ पर शांत रहना चाहिए। काम के नए नए तरीकों पर आप विचार कर रहे हैं। जो लोग अपना बिजनेस या स्टार्टअप चलाते हैं, कुछ नए एंगल से अपने बिजनेस को अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे, जिसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है तो प्रभु की आराधना करनी है, नारायण की आराधना करनी है। नारायण कवच के पाठ से आपकी दिक्कतें दूर हो रही हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे कि क्या हर किसी को पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। देखिए, अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से बात करें तो ये बात कही जा सकती है कि सभी को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। कुंडली में अगर योग ना हो तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। यदि 8वां भाव पीड़ित हो या मार्केश ग्रहों से ग्रस्त हो तो ये दिक्कत आएगी। यदि चौथे भाव का स्वामी नीच का हो या अस्त का हो तो भी आपको पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त होगी, हाथ में आई संपदा चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को कई बार होता है कि अपने हिस्से की भी संपदा नहीं मिलती है। समय पे अगर कुंडली दिखाते हैं, कुछ उपाय करते हैं तो ज़रूर इन दोषों को, इन स्थितियों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। धनु राशि, चलिए आपकी बात करते हैं। नई उमंग और नई ऊर्जा से आज के दिन का प्रारंभ आप कर रहे हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। पहले के जो निवेश हैं जो आपने 2-4 महीने पहले कर रखे हैं वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आपका दिन काफ़ी डिलाइटेड रहेगा। जब व्यक्ति के हाथ में पैसा आ जाता है तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। पारिवारिक मामलों को थोड़ा सा शांति से, सूझबूझ से, ठंडे मन के साथ, मीठी जुबान के साथ सुलझाने का आपको प्रयास करना है। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, ख़ास तौर पे टेलीकॉम, कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर में हैं, वहाँ अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति आज आपको दिख रही है। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करें तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ किसी वेद पाठी ब्राह्मण को विधिवत घर पे बुलाएं, उनसे करवाएं, उनको भोजन दक्षिणा जो भी आपकी शक्ति है करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पर कृपा रहेगी। कैप्रिकॉन, मकर राशि, दिन अनुकूल है, मन शांत है, बेहतर कामकाज कर रहे हैं। खासतौर पे वो लोग जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, प्रोफेशनली वो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, उनको आज अच्छा पैसा मिल रहा है, नया प्रोजेक्ट मिल रहा है। और अगर आप लेखक भी हैं तो कोई नई पुस्तक, कोई नई बुक, कोई नई कृति आपकी समाज में आ रही है। युवाओं को कुछ अपनी नौकरी पे जो लोग फोकस कर रहे हैं, सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आज ग्रह गोचर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो रही हैं। मन में जो एक नकारात्मकता रहती है, मन एकदम आपका ऊर्जा से विहीन रहता है, वहाँ पे आपको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। शुभ रंग सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करें जिससे आपके सभी कष्ट खत्म हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी आत्मा को आराम देगा। 5वां प्रश्न जो हमारे पास आया है वो है कि कौन से उपाय करने से पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं। तो भैया सबसे पहले शनिदेव को शांत करिए। शनिवार को
तेल का दान करिए, काले कुत्ते को अगर आप रोटी वगैरह खिला सकते हैं खिलाइए, किसी दिव्यांग व्यक्ति को आप यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे शनि बिना कुछ किए प्रसन्न हो जाते हैं, किसी के हिस्से की संपत्ति, किसी का हक, चाहे आपका भाई बंधु हो या कोई और आपका कलीग हो आपके साथ काम कर रहा था, मत लीजिए। अगर किसी हिस्से की संपत्ति आप लेंगे तो आपके हिस्से की संपत्ति शनि उठा के किसी और को दे देंगे। सीधी सी बात। पितृदोष का निवारण आप करा लीजिए, अपनी कुंडली वगैरह दिखा लीजिए। पितृदोष तो नहीं है, उसके जो भी विधिवत विधि विधान हैं, कर्मकांड हैं, वो करा लेना उत्तम है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पे आप जल चढ़ा सकते हैं, रोज भी चढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। भूमि संबंधी अगर समस्या चल रही है तो बेहतर होगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप एक रामनामी चोला चढ़ाएं। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। समस्या ज़्यादा गहरी है तो पर्सनल आप कुंडली का कंसल्टेशन ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि हर कुंडली अलग होती है, हर कुंडली की समस्याएं, ग्रह अलग होते हैं, उपाय अलग होते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। कंसल्टेशन के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए कुंभ राशि, अब आपकी बात करते हैं। तो दिन उत्तम है, अच्छा है। आज प्रोजेक्ट कार्य में अपने जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, उनका दिमाग, उनका टैलेंट आपको आगे बढ़ा रहा है। तो जो फैमिली के सदस्य हैं वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प कर रहे हैं। बिजनेस में अगर कुछ क्लियरेंस की रुकावट चल रही थी, सरकार की ओर से आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पे आज भगवती की कृपा से दिक्कतें दूर हो रही हैं। जो आप चाह रहे थे वो आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, जॉब वगैरह करते हैं, मनचाहे प्रोजेक्ट पे आज उन्हें लगाया जा रहा है। आपके बेटे का अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो रहा है, बेहतर उनको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओवरऑल कुंभ राशि के लिए दिन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करें? माँ लक्ष्मी की आपको भी आराधना करनी है। श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ अगर गाय के घी से और कंडे से आप घर में हवन करते हैं तो बहुत ही मंगल ऊर्जा आपके घर में विस्तृत होगी। अंतिम राशि मीन राशि। दिन आपके लिए शानदार भी है और संघर्ष भी दिखा रहा है। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने की अगर योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर बेहतर आपको भविष्य में रिटर्न मिल रहा है। ये निवेश आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा आर्थिक रूप से आपकी बैकबोन को मजबूत बनाएगा। घर में आए हुए लोगों के साथ आज काफ़ी विचार विमर्श करके आप परिवार के लिए निर्णय लेंगे। कुछ आपके करीबी रिश्तेदार जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनकी सलाह आज आपके लिए उत्तम रहने वाली है। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अपना उनका खुद का स्टार्टअप है, वहाँ पर भी वो बेहतर काम कर रहे हैं। किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का योग है जिनसे काफ़ी लंबी बातचीत आपकी अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो रही है। ओवरऑल दिन हमारी तरफ से अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है? तो किसी वृद्ध महिला को यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, भगवती की आप पर कृपा रहेगी। अंतिम प्रश्न जो हमारे सामने पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ आया है वो है कि क्या कुंडली से ये जाना जा सकता है कि संपत्ति कब मिलेगी? देखिए, कुंडली की दशा और अंतर्दशा इस प्रश्न के संदर्भ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ग्रहों के गोचर से ज़रूर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कब आपको ये संपत्ति प्राप्त हो सकती है। शनि गुरु मंगल की दशा यदि शुभ हो, चौथे या 8वें भाव से संबंध अगर अनुकूल बन रहे हों तो संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना होती है। चंद्रमा की महादशा में भावनात्मक जुड़ाव या पारिवारिक फैसलों के तहत भी संपत्ति आपको मिलती है। आपके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच रहते हैं और आपको बड़ी संपदा की प्राप्ति होती है। गोचर की यदि बात करें तो शनि या गुरु चौथे या 11वें भाव में अगर हैं तो लाभ का समय है, तब आप इससे जुड़ा हुआ निर्णय ले सकते हैं या आपके पक्ष में निर्णय आता है। तो ये एक हमने पैतृक संपत्ति पे जो आपने प्रश्न भेजे थे उस पे हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जो भी आपके अधिकतम डाउट हो सकते थे उसे सुलझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट हैं, आप अपनी कुंडली को लेकर संशय में हैं या भविष्य में जानना चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति के क्या कुछ स्कोप है, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके पंडित जी से उस पर डिटेल में 1-to-1 बात करिए, आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सबको हमारी जयराम जी की। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा।